पास जो मेटल है वो मेटल अगर आपका मीडियम रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव में अभी हमने देखा कौन कौन से मेटल्स मीडियम रिएक्टिव होते हैं। तो अगर वो मेटल मीडियम रिएक्टिव है और उसमें भी वो अगर कार्बोनेट हो रहा है तो हमें कैसा एयर चाहिए, लिमिटेड एयर चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपका जिंक कार्बोनेट। और अगर यही आपका जो है मीडियम रिएक्टिव में सल्फाइड हो रहे हैं, सल्फाइड्स हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेस एयर चाहिए। सल्फाइड में सिनेमा जेडन का होता है और ZnS होता है, HgS होता है, ठीक है। फिर अगर आपका लो रिएक्टिविटी है और उसमें भी आपको अगर सल्फाइड ओर्स मिला है तो आप क्या फॉलो करोगे, यही सेम चीज़। देखिए क्या रोस्टिंग करेंगे, मेटल करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, रोस्टिंग से मेटल प्राप्त करेंगे, फिर हम लोग रिफाइनिंग करेंगे। क्लियर है। हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हमारा पीछे का हाईली रिएक्टिव था उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से करते हैं मोल्टन स्टेट में, तो हमें प्योर मेटल मिल जाता है। लेकिन जो हमारा पीछे कार्बोनेट और मिल रहा था मीडियम रिएक्टिव का, उसे हम लिमिटेड एयर में फिर हम उस पर का प्रोसेस करवाते हैं कैल्सिनेशन का। लिमिटेड में कैल्सिनेशन प्रोसेस करवा देंगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस में ऑक्साइड मिलता है, ऑक्साइड को फिर रिडक्शन करते हैं उसके मेटल में और फिर जाकर हम उसका प्योरिफिकेशन या रिफाइनिंग करते हैं। सिमिलरली जो अगर हमारे ऑक्साइड सल्फाइड ओर्स है जो कि मीडियम रिएक्टिविटी से, उनको हम लोग एक्सेस में रोस्टिंग करवाएंगे। रोस्टिंग करवाने पर उसका ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड मिलने पर रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने पर प्योरिफिकेशन। और जो हमारे लो रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव में सल्फाइड ओर्स मिले हैं तो डायरेक्टली हम रोस्टिंग करवाएंगे, रोस्टिंग करने से मेटल मिलेगा, मेटल मिलने से हम रिफाइनिंग करेंगे। सो दिस इज द इंटायर प्रोसेस है।